नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, ये महीना रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ान मुबारक के अलावा बंदा अल्लाह की रहमत को तलाश कर रहा होता है और रमज़ान मुबारक में अल्लाह की रहमत बंदे को तलाश। महीने में कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने की कदर करें, इस महीने की बरक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। इस महीने की बरक़ात को हासिल करने में दो चीज़ें उमूमन हमारे रास्ते में रुकावट आती हैं। एक चीज़ है बदनज़री और दूसरी है ग़ीबत। ये बदनज़री ऐसा कबीरा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाऊन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जो तुम चेहरे की बनावट करते हो, अल्लाह तबारक व तआला उससे बखूबी वाकिफ़ है। किस तरह कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम जो है बाज़ार में जाते हैं, किसी गैर महरम की तरफ नज़र उठा ली। अब या तो ये है कि सीधे मुँह से तो या तो ये है कि रुख फेर कर, चेहरा फेर कर उसको देख लिया, या फिर ये है कि लोगों से तो छुपते छुपाते हैं कि यार अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, तो लिहाजा काला चश्मा लगा लिया, या इसी तरह जो है तिरछी आंखों से उसको देखना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम ये जो काम करते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला इससे बखूबी वाकिफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अन-नज़्रु सहमुम मिन सिहाम इब्लीस, कि नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है, जहाँ ये तीर लगता है खुब जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, नज़रतुल्लाह का सुम्मा अलैका, कि ए प्यारे अली, पहली नज़र से तेरी नज़र किसी गैर महरम पर पड़ जाए तो फ़ौरन नज़र को झुका लेना कि पहली नज़र तेरे से मुआफ़ है, और अगर दोबारा फिर नज़र की तो फिर उस पर पकड़ हो। तो हमें चाहिए कि हम बदनज़री से बचें। रोज़े की बरक़ात से महरूमी के असबाब में से एक सबब, जो बड़ा सबब है, वो यही बदनज़री है कि हम एक महीने में अल्लाह तबारक व तआला से मुआहदा कर लें, हम अपने नफ्स से मुआहदा कर लें कि इस एक महीने में हमने बदनज़री नहीं करनी। और दूसरा, इसकी बरक़ात से महरूम करने वाली चीज़ वो है ग़ीबत। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। और तुम में से कोई भी शख्स दूसरे शख्स की ग़ीबत ना करे। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि ग़ीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा कैसे सख्त है कि ज़िना में अगर इंसान ज़िना करने के बाद तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमा देते हैं। और ग़ीबत सख्त क्यों है ज़िना से, कि जिसकी ग़ीबत की है जब तक उससे मुआफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मुआफ़ी नहीं होगी। और यहाँ एक बात इंतहाई तवज्जो तलब है कि ये मुआफ़ी मांगने वाली बात उस वक़्त है कि जब आपके भाई को मालूम हो जाए कि इसने मेरी ग़ीबत की है, तो जाकर उससे मुआफ़ी मांग ले। और अगर उसको नहीं पता चला तो फिर उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ताकि ये हो कि क़यामत वाले दिन उसको दिखा सको कि यार मैंने अगर आपकी ग़ीबत की थी तो मैंने आपके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार भी किया। लेकिन अगर जिसकी ग़ीबत की गई है वो शख्स इस दुनिया से चला गया है, तब भी उसके लिए जो है इस्तिग़फ़ार करता रहे। और यहाँ फिर एक बात और भी हमारे अंदर पाई जाती है कि हम किसी की खुद ग़ीबत तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे सामने ग़ीबत कर रहा हो, हम फिर तवज्जो से उसकी बातों को सुनने लग जाते हैं। तो मेरे भाई, ये भी जायज़ नहीं है। तो इससे भी इंसान परहेज़ करे। ग़ीबत के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुन लें, इसको सुनकर शायद ही कोई बदबख्त ऐसा होगा जो ग़ीबत से तौबा ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस किसी के सामने उसके मुसलमान भाई की ग़ीबत की जाए और वो उसकी मदद करने पर क़ादिर हो और वो उसकी मदद करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाएंगे। अब इस मदद करने से क्या मुराद है? मदद करने से मुराद ये है, जैसे हमारे शेखुल अरब वल अजब हज़रत सैयद इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने आकर ग़ीबत की। हज़रत सबसे पहले तो उसकी बात सुनते रहे। जब उसने अपनी ग़ीबत मुकम्मल कर ली तो हज़रत ने फरमाया, यार तू उसकी ग़ीबत क्यों करता है? हो सकता है कि उसने तौबा कर ली हो और तुझे नहीं पता अत्ताइबु हबीबुल्लाह, कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। हज़रत ये भी फरमाया करते थे कि यार तुम उसकी ग़ीबत ना करो, हम जानते हैं कि वो हमसे बेहतर है, हम उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमसे बहुत अच्छे हैं। तुम उसकी रमज़ान मुबारक में हमने इन दो बीमारियों से बचना है। एक तो बदनज़री हमने नहीं करनी, और दूसरा हमने किसी मुसलमान भाई की ना ग़ीबत करनी है और ना ही किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत सुननी है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।